गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 से सब्जेक्ट कोड FC1 जिसमें हमें प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री पढ़ना है, इससे एक आज महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। यह विषय यूनिट 5 के लास्ट सेक्शन जिसमें मॉडर्न में हिस्टोरिकल राइटिंग में हमें पढ़ना है। इसके पहले मैंने ओरिएंटलिस्ट बता दिया था मॉडर्न हिस्टोरिकल राइटिंग में। आज मैं नेशनलिस्ट राइटिंग इन इंडियन हिस्ट्री पर आज अपने विचार व्यक्त करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। नेशनलिस्ट अप्रोच या नेशनलिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग को हम राष्ट्रवादी उपागम अथवा भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी उपागम की संज्ञा दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रवादी उपागम से तात्पर्य राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से की गई रचना होती है। राष्ट्रवाद राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त करता है। यह राष्ट्रीयता की भावना को संगठित कर उसे भावात्मक रूप से संगठित होने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसे कुछ भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति अथवा ओरिजिन को समझेंगे। उसके पश्चात हम उसके उदय के कारणों अर्थात कॉजेज एंड राइज ऑफ नेशनलिस्ट हिस्टोरिकल राइटिंग के बारे में प्रकाश डालेंगे और तत्पश्चात हम उसके क्रमिक विकास को दर्शाएंगे और अंततः हम उसका निष्कर्ष करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति अथवा ओरिजिन पर प्रकाश डालते हैं। 19वीं शताब्दी में भारतीयों में नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। इस नवीन चेतना के परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अपने संकटग्रस्त वर्तमान का अनुभव किया, जबकि देश का अतीत अत्यंत गौरवशाली था। भारतीय सामाजिक चरित्र की यह विशेषता है कि उसे अपनी शक्ति का अनुमान तभी होता है जब कोई दूसरा उसे आभास कराता है। ठीक यही बात भारतीय चेतना की जागृति में भी हुई। कीप तथा नीट्स आदि के कहने पर ये दोनों ये कीप और नीट्स जो है ये दोनों पाश्चात्य इतिहासकार हैं। तो कीप और नीट्स आदि के कहने पर भारतीयों को अपनी उच्च कोटि के परिपक्व ज्ञान का अनुमान हुआ। बुद्धिजीवियों ने यह देखा कि ब्रिटिश विद्वान भारतीय इतिहास का प्रयोग अपने साम्राज्यवादी पक्ष को सशक्त बनाने के लिए कर रहे हैं। इसी कारण इनका विकास प्रारंभ हुआ। अब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के कारणों की चर्चा करेंगे। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की उद्भव का महत्वपूर्ण कारक ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भारतीय अतीत की भर्त्सना बताई जाती है। दरअसल ब्रिटिशों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार एवं अपने साम्राज्यवादी पक्ष को मजबूत करने के लिए भारतीय अतीत की भर्त्सना एवं ईसाई धर्म की महिमा मंडन का कार्य प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया, अतीत का परीक्षण प्रारंभ किया, अनेक विस्तृत एवं सूक्ष्म अनुसंधानों के फलस्वरूप इतिहास लेखन में
मौलिक एवं प्रारंभिक स्रोतों का चलन बढ़ गया। अतीत का विश्लेषण कर इतिहासकारों ने यह साबित कर दिया कि समकालीन यूरोप की तुलना में भारत की कूटनीतिक एवं राजनीतिक संस्थाएं श्रेष्ठ थीं। उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारतीय प्रशासन कूटनीतिक एवं राज्य के आर्थिक प्रबंधन में दक्ष थे। उन्होंने इसे साबित करने के लिए यह कहा है कि शक्ति एवं निरंकुशता पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, जिस कारण इस राजतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र से संबोधित किया है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने इस बात पर भी बल दिया है कि पश्चिम में जिसे राजनीतिक रूप से सकारात्मक माना गया था, वह पहले से ही भारतीय परंपरा में विद्यमान थी। श्रेष्ठ पश्चिम संस्थाओं को प्राचीन भारत में ढूंढकर यह साबित किया गया कि भारतीय किसी भी प्रकार से पिछड़े हुए नहीं थे। कई उपनिवेशवादी इतिहासकार मानते थे कि भारत की राजनीतिक एकता अंग्रेजी शासन की देन थी तथा भारत इससे पूर्व कभी भी एक राजनीतिक सत्ता के रूप में नहीं थे। परंतु राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य एवं अकबर, औरंगजेब इत्यादि के विस्तृत साम्राज्य का उल्लेख कर उपरोक्त भ्रांति का निवारण किया है। इसी क्रम में 19वीं शताब्दी में लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को स्वीकार किया गया। भारतीय राष्ट्रवादी राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने पर इसकी सराहना की। अंग्रेजी के कारण भारतीयों को यूरोपीय तथा अमेरिकी विचारकों के साहित्य को जानने का मौका मिला। परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग में विद्वानों का एक समूह उत्पन्न हुआ। ये विद्वान समाज की रूढ़िवादिताओं एवं कुरीतियों से क्षुब्ध थे। अतः इन्होंने जीवन दर्शन को नया आधार प्रस्तुत किया। इससे राष्ट्रवादी धारा को बल मिला। इन विद्वानों ने जहां एक और ब्रिटिशों के शोषण को रेखांकित किया तथा वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारत के गौरव को विश्व में स्थापित भी किया। अब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा की क्रमिक विकास अर्थात ग्रेजुअल डेवलपमेंट को समझने का प्रयत्न करेंगे। भारतीयों में जागृति आने के पश्चात इसका क्रमिक विकास हुआ। बंकिम चंद्र ने बांग्ला में आनंदमठ उपन्यास की रचना की। इसका एक गीत वंदे मातरम मुक्ति संग्राम का
प्रेरणा स्रोत बन गया। उनके उपन्यास को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की एक कड़ी के रूप में स्वीकार किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रिटिशों द्वारा वेदों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या को सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ द्वारा परिष्कृत करने का प्रयास किया और साथ ही साथ आर्य समाज की स्थापना कर हिंदू समाज की कुरीतियों एवं रूढ़िवादिताओं का दमन कर जनमानस में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान लाने का काम किया। इस परिवेश में उनकी रचनाओं को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने नव वेदांत द्वारा पुरातन पंथी भारतीय समाज पर कुठाराघात किया। उन्होंने भारतीयों को कहा, उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। इस प्रकार विवेकानंद वास्तव में भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर थे। राजा राममोहन राय ने जिस भारतीय समाज के गौरवमय अतीत की परंपरा को प्रारंभ किया, उसका राजेंद्र लाल मित्र जैसे लोगों ने निर्वाह किया। जिस समय राजेंद्र लाल मित्र भारतीय साहित्य के दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन कर रहे थे, उन दिनों भारतीय इतिहास की विविध विधाएं परिभाषित नहीं हुई थी, परंतु वे राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थीं। भारतीय इतिहास को आधुनिक दृष्टि से लिखने वाले वे प्रथम भारतीय इतिहासकार थे। उनके लेखों का संकलन द इंडो आर्यन के नाम से प्रकाशित हुआ। आर.सी. दत्ता उनके समकालीन थे। श्री दत्त ने ऋग्वेद के बांग्ला अनुवाद के समय 4 ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। श्री दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, जो भारत के मूल पत्रों, दस्तावेजों व अभिलेखों के आधार पर तैयार की गई थी। इसमें उन्होंने ब्रिटिशों के आर्थिक शोषण का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। एम.जी. रानाडे ने भारत में बड़े अकाल के दौरान ब्रिटिश सरकार की नीति की कटु आलोचना की एवं सरकार के विरुद्ध पुणे में आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तथा 1883 के इल्बर्ट बिल के विरुद्ध भी वे मुखर हुए और आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसी समय उन्होंने द राइज ऑफ मराठा पावर की रचना की और शिवाजी के बारे में ब्रिटिशों की भ्रांतियों को ध्वस्त किया। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय संपदा के शोषण
एवं दोहन की आलोचना की। मजुमदार, दास, सावरकर आदि लेखकों की रचनाओं ने राष्ट्रीय चेतना का निर्माण कर राष्ट्रवादी इतिहास चिंतन की अवधारणा का संचार किया। तिलक ने ब्रिटिश इतिहासकारों की इस अवधारणा का खंडन किया कि आर्यों की मूल भूमि मध्य एशिया है। उन्होंने अपने पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में अपने पक्ष को स्पष्ट प्रमाणित करने का प्रयास किया है। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग हेतु ब्रिटिशों ने भारतीयों को स्वशासन की बात कही थी, परंतु युद्ध समाप्त होने पर ब्रिटिश अपने वायदे से मुकर गए। वी.ए. स्मिथ ने कहा था कि भारत में कभी स्वशासन हेतु स्वशासी संस्थाएं थी ही नहीं। स्मिथ के इस पक्षपातपूर्ण मत का खंडन करते हुए काशी प्रसाद जायसवाल ने हिंदू पॉलिटी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इसके द्वारा उन्होंने यह सिद्ध किया कि जिस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली पर पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्रियों को गर्व है, वह भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही प्रचलित थी, जब यूरोप नग्नता के दौर से गुजर रहा था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया में दक्षिणी प्रांतों में आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार का उल्लेख कर उत्तर दक्षिण के विवाद को समाप्त किया और संपूर्ण भारत को एक सांस्कृतिक खंड के रूप में प्रस्तुत किया। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी एवं डॉक्टर राय चौधरी ने ब्रिटिश शासन के इस दृष्टिकोण से की गई व्याख्या कि उनके शासन से ही संपूर्ण देश एक राष्ट्र के रूप में उभर सका है, को चुनौती देते हुए प्रभावित किया कि ऊपरी तौर पर भारत की सांस्कृतिक भिन्नता मूल रूप से उसकी एकता को प्रदर्शित करती है। इन लेखकों की रचनाओं ने राष्ट्रीय चेतना का निर्माण कर इतिहास चिंतन में राष्ट्रवादी अवधारणा का संचार किया। अरविंद घोष ने हिंदू प्रकाश एवं वंदे मातरम, लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी एवं मराठा के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक एकता एवं गौरव का निर्माण किया। इसने इस आधारशिला का निर्माण किया जिस पर आधुनिक भारत की नींव है। इस प्रकार से हमने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा के क्रमक विकास को देखा। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो हम इन अध्ययनों से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इतिहास लेखन की राष्ट्रवादी धारा ने कई दृष्टिकोण से देशवासियों के आत्मसम्मान को बढ़ाने का प्रयास किया। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास लेखन की
कई श्रेष्ठ परंपराओं को इन लेखकों के अनुसंधानों के कारण ही प्रकाश में आई। साथ ही ब्रिटिश शासकों के शोषक चरित्र का अप्रत्यक्ष रूप से पर्दाफाश भी हुआ। निसंदेह भारतीय इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का विशिष्ट स्थान है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इनके पास संसाधनों की कमी थी। पुरातत्व अभी शुरू नहीं हुआ था। मानवशास्त्र एवं समाजशास्त्र का प्रयोग नहीं के बराबर था। इतिहास लेखन का सारा दारोमदार लिखित स्रोतों पर ही होता था। अल्प साधन के साथ राष्ट्रीय गौरव के उत्थान में महत्ती भूमिका के निर्वहन के कारण इतिहास लेखन में राष्ट्रवादी धारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से हमने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा को देखा और यह समझा कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा का प्रादुर्भाव उस समय प्रारंभ हुआ जब ब्रिटिशों के द्वारा भारतीय इतिहास और भारतीय परंपराओं का उपहास उड़ाया गया और इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय लेखकों ने ब्रिटिशों की इस बातों को जो उन्होंने भारतीय संस्कृति के विषय में कही थी उनको गलत साबित करते हुए अपनी राष्ट्रीयता से प्रमाण, अपने प्राचीन संस्कृतियों से प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उनको यह दर्शाया कि भारतीय संस्कृति ब्रिटिशों से पूर्व ही काफी समृद्ध संस्कृतियों में एक थी और इसी से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने राष्ट्रवादी रचनाएं की। इस कड़ी में अनेक राष्ट्रवादी लेखक हुए जिन्होंने राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत होकर अपनी रचनाएं की और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की धारा को मजबूत बनाया। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हमें पूरी आशा है कि आप इस विषय को काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर आप इसे अपनी भाषा में और अपनी शैली में लिखने का प्रयत्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।